करेंगे राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सारी कार्यक्रम प्रबल उत्साह रही कि भाव में समस्त उपस्थित अच्छा केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित अच्छा वर्तमान समय जो कार्यक्रम चली देखिपुंट जितेबाला पावन शासन पावन सरोवर ठारे ब्रह्मकुमारी द्वारा ये हूँ नूतन भारतर नूतन शिक्षा नीति अभियान ये हूँ स्वतंत्र कार्यक्रम जितेबाला आज नुआ भारत नुआ राष्ट्रीय अभियान रे सामिल होती राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति निजर अभिभाषण में निजर संबोधन में कौन कहे रहुची एवं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान He couldn't come and his representative has come. आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन के रूप में न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत जो इतना श्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ सुख शांति संपन्न साम्राज्य था, वो फिर से बन जाए। हमारा देश इतना ऊंचा था, लेकिन आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत इतना ऊंचा था, आज उसकी स्थिति उस रूप से नहीं है। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हम जो सचमुच जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत सी त्रुटियां आ गई है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम सच्चे आत्मा के धर्म को ही भूल गए हैं। तो सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही होगी कि हम सब भाई भाई होकर रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं और एक पिता परमात्मा की संतान आपस में आत्माएं हैं। ये हमारी जब अवधारणा होगी तभी हम एक होकर के रह सकते हैं। लेकिन हमारे भारत पर जो इतने आक्रमण हुए उसके कारण हमारी जो सभ्यता है, असली सभ्यता भारत की, वो लुप्त हो गई है। जब भारत में गुरुकुल था तो हमारे जो भी शिक्षाविद थे या चाहे विद्यार्थी थे, वे सभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और वो आध्यात्मिकता सर्वश्रेष्ठ थी। आध्यात्मिकता ही मूल पढ़ाई होती थी जिसमें आत्मा का ज्ञान मिलता था, ईश्वर का ज्ञान मिलता था, मूल्यों का ज्ञान मिलता था। हमारे आगे अनेक आदर्श थे, लेकिन आज वो स्थिति समाप्त हो गई है। हम एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ विषय सिखाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आईटी का बहुत डिमांड है चारों ओर, वो तो उसमें तो भारत बहुत ऊंच है। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन ही तो सब कुछ नहीं है ना। गूगल गुरु बन गया है आज, जिसके आधार से हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो पहले जब हम समझते थे कि किसका अगर आईक्यू बहुत श्रेष्ठ है तो वो बहुत लर्नड है, बहुत एजुकेटेड है। लेकिन आज हम मानते हैं कि केवल आईक्यू श्रेष्ठ होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता, उसके लिए इमोशनल क्वोशंट ईक्यू भी चाहिए। भावनाएं हमारे अंदर भरपूर हो, जिन भावनाओं के आधार पर हम अपने आप को स्थिर बुद्धि रख सके। गीता का ही यह सार है कि भगवान को ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। कौन कहेंगे, किसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा,
जो मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान रह सके, वो ज्ञानी तो आत्मा, वो इमोशनली स्टेबल व्यक्ति ही कहला सकता है। तो IQ के ऊपर है EQ, जो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। लेकिन वो हाई EQ के लिए आवश्यकता है कि हमारा MQ स्ट्रांग हो, हमारा मॉरल कोशेंट स्ट्रांग हो। मुझे याद है हमारे स्कूल डेज में हम लोगों को मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था, जिसमें वैल्यूज़ का ज्ञान दिया जाता था, उनके पीछे कहानियाँ बताई जाती थी, किस वैल्यू का क्या महत्व है वो सिखाया जाता था। इसलिए हम लोगों के उस समय के जो हमारी पढ़ाई थी वो कितनी ऊंच कोटि की थी। लेकिन आज वो वैल्यूज़ ख़त्म होने के कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो वैल्यूबल था, मानव जीवन इतना श्रेष्ठ था, आज उसका मूल्य ख़त्म हो गया है। तो MQ होना बहुत ज़रूरी है, मॉरल कोशेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो, जो पहले गुरुकुल में सिखाया जाता था। लेकिन MQ भी तब श्रेष्ठ बन सकेगा जब हमारा SQ स्ट्रॉन्ग हो, और वो SQ अर्थात स्पिरिचुअल कोशेंट। वो स्पिरिचुअल कोशेंट कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग होगा? जब हम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को समझेंगे। आध्यात्मिकता का अर्थ बहुत गहरा है। आध्यात्मिकता अर्थात केवल धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर उठ कर के हम आध्यात्मिक बनते हैं। जब हम सब एक ही दृष्टि से एक दो को देखते हैं, आत्मिक नाते से देखते हैं, जिसमें आत्मा का अध्ययन होता है, परमात्मा का अध्ययन होता है, कर्मों की गति का अध्ययन होता है, संसार चक्र कैसे चलता है उसका अध्ययन होता है, समय कौन सा चल रहा है उसका अध्ययन होता है, इसके बाद क्या युग आएगा उसका अध्ययन होता है। तो हमारा जो भारत इतना ऊंचा था वो फिर से ऊंचा बने, उसके लिए हमारा ये कैंपेन है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। तो अगर हम भारत को सचमुच विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत सारे विश्व का मार्गदर्शक बने, ये हम चाहते हैं, यही हमारी शुभ आश है, तो ज़रूर उसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और उसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी जुड़ जानी चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया मीन्स इट इज़ लॉन्चिंग ऑफ in education there is value system and spirituality। तो अगर values and spirituality ये अगर education system में जुड़ जाए तो अवश्य हमारा भारत बहुत ऊंचा बन जाएगा और न्यू इंडिया का जो हम सपना देख रहे हैं वो हम सचमुच अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा यह कैंपेन